भगवान विष्णु द्वारा इंद्र की पाप मुक्ति का उपाय बताने पर देवताओं एवं ऋषियों ने इंद्र को तीनों लोकों में ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह समुद्र के भीतर छिपा हुआ मिला। समस्त देवताओं एवं ऋषियों ने इंद्र को घेर लिया तथा उससे अनुरोध किया कि वह अश्वमेध यज्ञ करके भगवान विष्णु का पूजन करे, जिससे वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा तथा उसे शची एवं स्वर्ग सहित संपूर्ण वैभव पुनः मिल जाएगा। ऋषियों एवं देवताओं के परामर्श से देवराज इंद्र ने अश्वमेध का आयोजन किया। ऋषियों ने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप एवं निशोक हो गया तथा वह समस्त देवताओं एवं ऋषियों को लेकर स्वर्गलोक पहुंचा ताकि नहुष से स्वर्ग ले सके। किंतु इंद्र यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि नहुष समस्त देवताओं एवं ऋषियों का तेज हरण करके अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। ऐसी स्थिति में इंद्र के लिए यह संभव नहीं रहा कि वह नहुष को परास्त करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर ले। अतः इंद्र पुनः अदृश्य हो गया। इंद्र के इस तरह चले जाने पर इंद्राणी पर शोक के बादल छा गए। वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी तथा कहने लगी, यदि मैंने कभी कोई दान या हवन किया हो और गुरुजन को अपनी सेवा से संतुष्ट किया हो तो मेरा पातिव्रत्य धर्म अविचल रहे। मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूं, वे मेरा मनोरथ सफल करें। इंद्राणी ने रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की तथा उससे प्रार्थना की, आप मुझे वह स्थान दिखाएं जहां मेरे पति उपस्थित हैं। इंद्राणी की प्रार्थना पर देवी उपश्रुति प्रकट हुई तथा उन्होंने इंद्राणी से कहा, मैं उपश्रुति हूं तथा आपके सत्य के प्रभाव से मैं आपको दर्शन देने आई हूं। आप पतिव्रता और यम नियम के नियम से युक्त हैं। मैं आपको देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। इसके पश्चात उपश्रुति इंद्राणी को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत को लांघती हुई एक दिव्य सरोवर पर ले गई। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर इंद्राणी सहित उसमें प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने इंद्र के पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, हे देवी, तुम यहां कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने इंद्र को नहुष की समस्त कथा सुनाई तथा अपने साथ चलकर नहुष का नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी, इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है। ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए यह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, उसके अनुसार कार्य करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से मिलो और उससे कहो कि यदि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। इंद्र के ऐसा कहने पर शची वहां से पुनः स्वर्गलोक आई तथा नहुष के पास जाकर वही सब कहने लगी जैसा इंद्र ने कहा था। इंद्राणी ने कहा, हे जगतपति, मैंने आपसे जो अवधि मांगी थी मैं उसके समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही हूं। यदि आप मेरी एक प्रेम भरी बात पूरी कर दें तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, मेरी इच्छा है कि समस्त ऋषिगण आपको पालकी में बैठाकर मेरे पास लाएं। इस पर नहुष ने कहा, हे सुंदरी, आपने तो मेरे लिए यह बड़ी ही अनूठी बात बताई है। ऐसे वाहन पर तो आज तक कोई नहीं चढ़ा होगा। यह विचार मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो आप अपने अधीन ही समझें। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा किया
और सप्त ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों एवं देवर्षियों को अपने महल में बुलवाया। उधर शची ने देवगुरु बृहस्पति के महल में पहुंचकर बृहस्पति से कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष बची है। आप शक्र की खोज करवाइए, मैं आपकी भक्त हूं, आप मेरी रक्षा करें। इस पर बृहस्पति ने कहा, तुम दुष्ट चित्त नहुष से किसी प्रकार का भय मत मानो। उसने अब ऋषियों से अपनी पालकी उठवाना आरंभ कर दिया है, इसलिए अब उसका शीघ्र ही नाश हो जाएगा। भगवान अवश्य ही तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके बाद बृहस्पति ने हवन करके अग्निदेव का आह्वान किया तथा अग्नि के प्रकट होने पर उनसे कहा कि वे इंद्रदेव की खोज करें। अग्निदेव ने तीनों लोकों में इंद्र को ढूंढा। अंत में उन्हें उस सरोवर का पता लग गया जिसके कमल की नाल में बने एक तंतु में देवराज इंद्र अणु के रूप में छिपा हुआ था। अग्निदेव ने देवगुरु बृहस्पति को इंद्र की वास्तविक स्थिति बता दी। इस पर देवगुरु बृहस्पति समस्त देवी देवताओं तथा गंधर्वों को लेकर उस सरोवर पर गए तथा इंद्र के द्वारा प्राचीन काल में किए गए महान कार्यों का गुणगान करने लगे। इन स्तुतियों को सुनकर इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वह अपने पूर्व रूप में आ गया। उसने देवगुरु बृहस्पति से कहा, विश्वरूप और वृत्रासुर दोनों ही मारे जा चुके हैं, कहिए अब आपका कौन सा कार्य शेष है। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, नहुष नाम का एक मानव राजा देवताओं और ऋषियों के तेज से संपन्न होकर उनका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत कष्ट देता है, आप उसका नाश करें। इसी समय कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी वहां आ गए तथा वे भी देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही परम तपस्वी महर्षि अगस्त्य भी वहां आ गए। उन्होंने देवराज इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप त्वष्टा तथा वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया। इंद्र ने अगस्त्य मुनि का सत्कार करते हुए पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूं कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ। महर्षि अगस्त्य ने कहा, देवराज, महाभाग देवर्षि और ब्रह्मर्षि पापात्मा नहुष की पालकी उठाए हुए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गए। तब मैंने उससे कहा, राजन, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ो तथा अजगर का रूप धारण करके 10,000 वर्ष तक भटको। इस अवधि के समाप्त होने के बाद तुम फिर से स्वर्ग में प्रवेश कर सकोगे। इस प्रकार मेरे श्राप से वह दुष्ट चित्त नहुष इंद्रपद से हट गया है। अब आप स्वर्गलोक में चलकर सब लोकों का पालन कीजिए। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर अग्निदेव, देवगुरु बृहस्पति, लोकपाल यम, वरुण, कुबेर, अन्य देवगण, गंधर्व तथा अप्सराओं सहित देवलोक पहुंचा। वहां अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद से इंद्रदेव का पूजन किया। देवराज इंद्र फिर से देवलोक के अधिष्ठाता बनकर समस्त लोकों का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। महाभारत सहित विभिन्न पुराणों में आई नहुष की यह कथा वस्तुतः वेदों में उल्लिखित आयु एवं उसके पुत्र नहुष से संबंधित मंत्रों का कथात्मक निरूपण है। वेदों में दिए गए मंत्रों के आधार पर पंडित रघुनंदन शर्मा ने अपने ग्रंथ वैदिक संपत्ति में लिखा है कि नहुष एक सूर्य का नाम है, क्योंकि नहुष एक बार सूर्य हो चुका है। उन्होंने 5 वेद मंत्रों के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है
कि इन मंत्रों में नहुष को सूर्य, अंतरिक्षीय शक्ति, बादल तथा आकाश में से कोई एक ठहराया जा सकता है, किंतु अधिक अनुमान इस बात का होता है कि नहुष कोई विशाल बादल था जिसने अंतरिक्ष को ढक लिया। जब अगस्त्य रूपी तारा उदित हुआ तो नहुष रूपी बादल स्वयं ही बिखर गए। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, अगस्त्येन ततो अस्मयुक्तो ध्वंस सर्पेति वैरुषा, अर्थात अगस्त नक्षत्र के उदय होते ही सर्प रूपी पानी का अर्थात बादलों का ध्वंस हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, उदय अगस्त पंथ जल सोखा। ऋग्वेद के एक मंत्र में नहुष को सप्ताह अर्थात 7 किरणों को मारने वाला कहा गया है। ऐसा केवल बादल ही कर सकता है। अतः महाभारत में आई इस कथा का वेदों के आधार पर अर्थ निकालें तो केवल इतना निकलता है कि नहुष नामक बादल सूर्य को ढक कर इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है और जब अगस्त तारे का उदय होता है तो बादलों का नाश हो जाता है, अर्थात वर्षा समाप्त हो जाती है। महाभारत में नहुष को अजगर होकर भटकने का श्राप इस ओर इंगित करता है कि बादलों का जल जो सूर्य को भी ढक लेता है अब धरती पर अजगर की तरह चलता हुआ दिखाई देगा। यहां धरती पर बहने वाले वर्षा जल की धाराओं को अजगर कहा गया है। अगली कथा में देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने रजि के पुत्रों को नास्तिक बनाकर स्वर्ग से निकलवा दिया।